हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करें तो आज के सेशन में 2.5% तक की तेजी देखने को मिली, 3%। लाइक काफी बड़े अपडेट निकल के आए, लाइक डिविडेंड को लेकर भी कंपनी ने खुलासे कर दिए। Q4 के रिजल्ट डेट आउट हो चुके हैं, जबरदस्त न्यूज है। जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट है, जो भी आप कमेंट करते हो उसको सबसे पहले आपका रिप्लाई मिलेगा और आपको एक तो काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो पहले ज्वाइन कीजिए, मजा आएगा। बाकी आगे ले चलते हैं अपडेट के ऊपर। देखिए लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इसके पीछे दो रीजन निकल के आते हैं। एक तो सबसे पहले कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और कंपनी दूसरा डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दी है, जिससे इन्वेस्टमेंट का एंड इन्वेस्टर आते हुए निकल गया। सबसे पहले 1 वीक में कुछ खास रिटर्न तो नहीं है, लेकिन 1 मंथ कंपनी ठीक ठाक रिटर्न दे रही है। बाकी पिछला 1 ईयर में गिरावट है, पिछले 3 सालों में और पिछले 5 सालों में काफ़ी बेहतरीन और अच्छे रिटर्न है, 245 और 185 के आसपास। ट्रेड इन्फॉर्मेशन 2 करोड़ 28 लाख वॉल्यूम निकल गया। ट्रेड वैल्यू 120 करोड़। मार्केट कैप एक बार फिर से 25,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। डिलीवरी की बात कर ले तो समथिंग 35-36% देखने को मिल रहा है। तो डिलीवरी भी काफी अच्छा हो रहा है, काफी जो कंपनी की तरफ से है। 13 मई 2026 यहाँ पे कंपनी ने साफ बताया। देखिए इंटीमेशन वर्क ऑर्डर रिसीव बाय एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अमाउंट 131 करोड़। तो 130 करोड़ का कंपनी का प्रोजेक्ट मिला है। नेम ऑफ वर्क की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस बिल्डिंग एट द अमरावती आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहला वर्क जो आ रहा है आंध्र प्रदेश से देखने को मिल रहा है, अमरावती। एंड सेकंड की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू आंध्र प्रदेश भवन एट न्यू दिल्ली। तो दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है न्यू दिल्ली से है। तो 105 करोड़ विथ जीएसटी पीएमसी चार्ज जोड़ के एंड 25 करोड़ इसमें आया। तो दोनों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे देखिए तो आंध्र प्रदेश से आया है। अगला अपडेट की बात करें तो 13 अप्रैल 2026 की देखने को मिल जाएगी। इंटीमेशन बोर्ड ऑर्डर एंड टू कंसीडर द ऑडिट स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड फाइनेंशियल ईयर 2025। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो अपडेट निकल गया कि कंपनी मीटिंग कर रही है। मीटिंग कब कर रही है तो 25 मई 2026 मंडे को कंपनी मीटिंग करेगी और यहाँ से Q4 के रिजल्ट आउट करने वाली है। 25 मई डेट याद रखिएगा। सबसे पहला काम 25 मई को जो मीटिंग करेगी तो रिजल्ट निकाल के देगी। सेकंड कंपनी ने कहा है टू रिकमेंडेशन द फाइनल डिविडेंड इफ एनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026। एंड अगर शेयर होल्डर अप्रूवल मिलता है तो यहाँ से एनुअल जनरल मीटिंग में आपको अप्रूवल देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल डिविडेंड भी जारी करेगी, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर निकल के आ रहे हैं। और अगर आप देख रहे हो कि डिविडेंड कितना मिल सकता है तो यहाँ पे देखिए 12 पैसे, 21 पैसे, 14 पैसे, 21 पैसे, 53 पैसे, तो पैसे के आसपास या उसके नीचे भी कंपनी हाईएस्ट जो देखने को मिला 0.53 पैसा निकल के आ रहा। तो उम्मीद है कि इसी के आसपास मिलता हुआ निकल का 1 रुपया के अंदर ही होगा जो भी होगा। एंड यहाँ से कंपनी डिविडेंड आउट कर रही है। बाकी चलिए काफ़ी बेहतर खबर निकल के कि कंपनी फाइनल डिविडेंड दे रही है और आने वाले टाइम में यहाँ से लगातार बेहतर न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। कंपनी लगातार 1 वीक से बेहतर भी कर रही है। बाकी अप्रैल के आंकड़े निकल गए, जिसमें अगर आप देखें तो क्वांट के द्वारा भी अपडेट आया। लगभग क्वांट ने 5 करोड़ शेयर उठाते हुए निकल गए। सीपीएसई की बात कर ले तो लगभग 3 करोड़ के आसपास। कोटक ने भी लगभग 39% की हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है और टाटा ने बिकवाली करते हुए निकल गए। एसबीआई, आदित्य बिरला सन लाइफ, देन भारत 22 ETF, एक्सिस, बंधन। तो ये सब कंपनी अगर आप चेकआउट कर पा रहे हो तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे खरीदारी की है। जब भी कंपनी खरीदारी होता है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव थिंग निकल के आते हैं, तो यहाँ से काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल के। बाकी अगर आप कंपनी के अपडेट देखोगे तो Q4 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हुआ, जिसमें प्रमोटर के पास सेमी होल्डिंग है। एफआई होल्डिंग कम की है जरूर, Q3 से 5.20 से 4.99 हुआ है। एंड डीआईज की बात कर ले तो डीआईज ने भी होल्डिंग कम की, पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ता हुआ निकल गया। देखिए एक बेहतर अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एफआई डीआईज भर भर के देखने को मिलते हैं। और अगर आप बात करोगे ये सब कंपनी के ऊपर तो चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं आपको चार्ट के ऊपर, तब समझ में आएगा किस तरह से कंपनी अपना वर्क कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखिए एक टाइम पे कंपनी 130 रुपए के आसपास गई थी। इससे पहले कंपनी कहाँ 100 के प्राइस पे थी। तो ऐसी बात नहीं है, जिसने भी बाय ऑन डीप, इसलिए कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी में बाय ऑन डीप होना चाहिए आपका। अगर आप बाय ऑन डीप करते हो तो आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, देन फिर कंपनी गिर कर आती है 100 के आसपास। जिसने भी फिर से डीप में बाय किया होगा फिर से एक अच्छा खासा मौका बना होगा, सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया 10% 20% तो काफ़ी हो गया। देन अब कंपनी फिर से गिर के आ जाती है। अब इस बार देखिए जब ईरान इजराइल के बीच में युद्ध चला तो कंपनी 77 के आसपास आ गई। इसके बाद कंपनी ने फिर कम बैक किया, 100 के पास फिर गई। तो जिसने भी ये सब लेवल पे खरीदारी हुई तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। तो इसलिए कहते हैं एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो टाइम देना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पैसेंस रख ले हो तो आगे चलकर बस इंतजार कीजिए। और आगे अब Q4 के रिजल्ट है, उम्मीद करते हैं कंपनी रिजल्ट भी बेहतर लाएगी और रिजल्ट बेहतर आता है तो फिर कंपनी फिर धमाका करेगी, फिर अपडेट अच्छे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कंपनी के लगातार रिजल्ट बढ़ रहे हैं तो अपने फिर से क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट को भी ब्रेक करेगी और ईयर बेसिस पे आराम से 200 से
और यहाँ से 250 के आसपास कंपनी का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है 230 250 के आसपास करोड़ में। तो यहाँ से एक बेहतर नेट प्रॉफिट होगा, इसके बाद कंपनी में एक रैली भी निकल के आएगी। बाकी आगे जैसे और अपडेट आते हैं आप तक जरूर पहुंचेगा वीडियो। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओ लौड़ा।